हैं ये आज शहीद भगत सिंह का जन्मोत्सव भी है जी। और साथ साथ में हरियाणा के अंदर अब आप पहुंचे हैं और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। किस तरह से देख रहे हैं, क्या शहीदों को उतना सम्मान मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए? दिल से एक बात बताऊं कि हाँ, ये मुद्दा तो काफ़ी पहले से चला आ रहा है। कई बार हम लोगों ने मुद्दा उठाया है कि हम लोगों ने कई बार मांग भी यही करी है। जैसे आप इंडिया गेट देख रहे हैं, अब मेरे पहले आप पोस्ट को पढ़ेंगे भी, सब जगह मीडिया में यही रहता है। भारत जो इंडिया गेट है उसके सामने दुनिया सर झुका रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इंडिया गेट पे उन सैनिकों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की सेवा करी थी। मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था लोगों से, क्या इसमें भगत सिंह का नाम लिखा है, महात्मा गांधी का नाम लिखा है, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा है? नहीं, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ है। हम लोगों ने कई मुद्दे इन पर रहे हैं। हमने कहा कि आप उसे तोड़ नहीं सकते, एक स्मारक है पुराना, उसके बगल में आप उससे बड़ा भारत द्वार बनाइए। भारत द्वार में सारे क्रांतिकारियों के नाम लिखी है उसके अंदर। जब एक बच्चा जाके पूछेगा कौन है भगत सिंह, तो जवाब देना पड़ेगा माँ बाप को। जो खुद आज की डेट में क्या हो रहा है आप देखिए, सबसे बड़ा जनता को ही पकड़ते हैं। नेताओं को तो हम कह देते हैं, हमने इंडिया गेट में के बाहर में जो लेन अलाउड नहीं है, वहाँ पर हमने लेन को रोक दिया, बाहर रोड को। हमने लोगों से पूछा उस दिन 23 मार्च के दिन, आज कौन सा दिन है? हमने कहा भारत भगत सिंह की जय, भगत सिंह की जय, सारे। मैंने कहा कि आज कौन सा दिन है, किसी को ये नहीं पता, शहीदी दिवस है। शिक्षा, मेन मुद्दा यही है। देखिए, गवर्नमेंट का हम लोग दबाव डाल रहे हैं कि हम लोग कई चीज़ों को लाने वाले हैं। अभी हाल ही में हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कि जो भारतीयों के लिए जितने क्रांतिकारी रहे हैं आपके हर तरफ के, गरम दल भी है, नरम दल भी है, चाहे भगत सिंह जी भी हों, सुभाष चंद्र जी भी हों, आपके महात्मा गांधी भी हों, हम लोगों के एक एकड़ में जैसे आपका राजघाट बना है, उतना बड़ा जैसे अपने महावीर जी की सोच थी, आपकी महर्षि दयानंद जी जो थे उनकी सोच थी, एक बहुत बड़ा एकड़ में इनका स्मारक बने जिसमें शहीदों के नाम लिखे हों, उनकी विचारधारा वहाँ पर हो, वहाँ पर उनके नाम का द्वार बने, जिसके नीचे से एक बच्चा जाए तो उसका सर हरदम गर्व से झुके कि वह इस देश में पैदा हुआ है। जो आप कह रहे हैं ये चीज़ें तो जो है, अभी अगर बात करेंगे हम तो रिसेंटली में जो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने जो अभी संसद भवन जो नया बनाया है उसमें सभी जो है खंभों के ऊपर जो है ये चीज़ें दर्शाई गई है। सभी जितने भी शहीद हैं हमारे देश के, चाहे वो किसी भी दौर में हुए हो, वो सभी का जो है फोटो चित्र समेत जो है उनकी पूरा ब्यौरा दिया गया है। देखिए, पता क्या होता है कि अच्छा काम करा है, मैं गलत नहीं कहता इसको, लेकिन बच्चे को फ़ोटो दिखा के आप क्या करोगे? जब तक आप क्रांतिकारियों की विचारधारा को उस बच्चे तक नहीं लेके जाओगे। भगत सिंह का आजकल बच्चे हमें छोटे छोटे मिलते हैं, गांव में जाते हैं, हाथ में पिस्तौलें पकड़ लेते हैं, कहते हैं हम भगत सिंह हैं। ऐसे तो भैया, ऐसे ही अगर बंदूक उठा के ही भगत सिंह बनना है तो जितने आतंकवादी हैं वो भी भगत सिंह ही हैं सारे। तो हमें यही तो सिखाना है ना कि भगत सिंह क्या सोचती है। वो बंदूक नहीं उठाना चाहते थे, मजबूरी में अंग्रेज़ों को सिखाने के लिए उठाया गया था वो चीज़ें कि विचारधारा कैसे पहुँचेगी। आप मूर्तियाँ लगाइए, हम गांव जाते हैं, मूर्तियाँ लगती हैं, लोग सर झुकाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता भगत सिंह हैं कौन। बस भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, बस यही। आप जो है दोषी किसको मानते हैं? क्या अब तक का जो शिक्षा तंत्र रहा? शिक्षा सबसे बड़ा, शिक्षा जो होनी चाहिए, जो बच्चों को असलियत में चीज़ पहुंचनी चाहिए ना, वो चीज़ नहीं पहुंच रही। बस यही मसला है कि बच्चों को अगर ज्ञान दिया जाएगा ना तो बच्चे खुद जानेंगे इस चीज़ को, तो आतंकवादी नहीं देशभक्त बनेंगे। चलिए, अभी आप किसी पार्टी को यहाँ मोटिव करने के लिए आए हैं? देखिए, किसी प्रमोशन में आए या खाली ऐसे अपना? नहीं, हमारे लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें तो ये चाहिए कि हमारे एरिया में जो काम करेगा वो हमारे लिए सुपर्ब है, वही महान है बस। क्यों, हमें किसी से मतलब नहीं है। आपने अभी बीजेपी कहा था कि मोदी जी ने बनाया, तो हमने तारीफ़ करी उनकी। अगर कांग्रेस ये काम करेगी यहाँ पर, हम उनकी भी तारीफ़ करेंगे। हमें तो गरीब के पेट तक खाना चाहिए कि रोटी पहुँचे, उसे नौकरियाँ मिले और शहीदों की उनके बारे में ज्ञान मिले उनको। यहाँ पर कोई नकारा ना घूमे ना, हर एक के बाद नौकरी होगी, रोज़गार होगा, किसान के हाथ में अन्न के पैसे होंगे, जब गरीबी नहीं होगी तो तारीफ़ तो सबकी ही की जाएगी ना। जी, जय तिल जी के बारे में क्या कहना है? जी, जय तिल जी के बारे में क्या कहना है? इनके बारे में सुना है काफ़ी मैंने कि जय भगवान जी ने काफ़ी गाँव के लिए काम करा है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, आप अगर कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ इसको आप जीतिए भी। मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है कि जनता आपको चुनेगी इस चीज़ में। मैं तो प्रार्थना करता हूँ आप जीते तो भी आप इस चीज़ को आगे लेके जाएं ना, कि ये ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन जीत गए बाद में आप वो काम बंद कर दें।
फिर तो कुछ नहीं होगा चीज़ें कि अगर आपको अपनी गरिमा बना के रखनी है, देश के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको, और रोज़गार पैदा करना पड़ेगा। जय हिंद। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, भगत सिंह की एक सोच थी, जब तक आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आतंकवादी बनने से कुछ नहीं होता है, हाथ में बंदूक पकड़ने से कोई देशभक्त नहीं बनता। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, स्कूल में हाई लेवल तक पढ़ाई कीजिए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बनिए, तो ऑटोमेटिकली वो उस केस में आप देश के लिए ही कुछ कर पाएंगे। नशे से दूर रहें। जी, मैसेज हमारा यही है, इनकलाब जिंदाबाद। जी, अपना क्या है? मेरा सपना यही है कि देश में रोज़गार हो, और जो नशा आजकल देश में फैल गया है ना, छोटे बच्चे, अभी हम लोग जिंदल कॉलेज की तरफ से निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ पर से हालात देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर शराब की बोतलें हाथ में लेके खड़े हुए हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। आप युवाओं को ये सब शिक्षा दे रहे हैं कि घर से निकलते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि जाके पढ़ रहे होंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन हालात ये है कि हाथ में सिगरेट, शराब और बेशर्मी। कानून होने चाहिए, बच्चों को शिक्षा भी दी जाए, अगर नहीं मान रहे तो पुराना डंडे वाला हाल होना चाहिए कि डंडे पड़ने चाहिए तभी सीखेंगे। प्यार से समझाओ, नहीं होता तो फिर डंडबाजी। प्रताड़ना नहीं हो जाएगी? प्रताड़ना कभी कभी करनी पड़ती है, क्या तो कब तक समझाओगे? बच्चा नहीं मानेगा। पहले स्कूल में इतने बड़े बड़े लोग निकले हैं, जब तक हमारे शिक्षक थे, में डंडा पड़ता था, वो तो आज कहते हैं, उस डंडे को पूछते हैं, मेरे शिक्षक ने मुझे डंडा नहीं मारा होता तो मैं इतनी हायर पोस्ट पे नहीं पहुंचता। ये सच्चाई है चीज़ें, और हम तो प्रार्थना करते हैं नशा और ये बेरोज़गारी, ये दोनों का अंत हो देश के अंदर, और अज्ञानता खत्म हो। जी, जय हिंद। 2 मिनट ज़्यादा रहे महाराज जी। 1 मिनट। अनुज थापर, सुखदेव जी के पुत्र। जी वाह भाई वाह सर, कैसे हैं? बढ़िया भाई, बढ़िया, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया। MP साहब कैसे देख रहे हैं हरियाणा के क्षेत्र को अब आप? हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। 70 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। 5 तारीख को हम पोलिंग है, और 8 तारीख को दिवाली मनेगी हरियाणा में। आप MP बनकर आए हैं और क्षेत्र के अंदर जा भी रहे हैं। पहले में जो समस्याएं थी, वो समस्याएं आज जो है लोग जो देख रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं आपको? भाई, सारी समस्या थी 10 वर्ष से। हिंदुस्तान में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, और भाई विकास तो भूल गए लोग। जब हरियाणा नंबर 1 होता था चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में, आज 15वें स्थान पे है। आप ही तुलना कर सकते हो। कब दिखाई देती, लेकिन उनके उपलक्ष्य से दर्शन पाने का मौका मिला है। इलेक्शन का दौर है, अलग अलग नुस्खे हैं सबके। हमारे भाई साहब से भगवान जी उन सब में अलग हैं। अगर किसी के पास देखने का नजरिया ठीक हो तो इससे अच्छा उम्मीदवार जो पहले MLA रहे। एक बार एक आदमी में पत्नी की डेथ हो जाती है, और वो आदमी अपनी शादी दोबारा कर लेता है। उस 4 साल के बच्चे से पूछता है, जब 15-20 दिन शादी ना हुई, बेटा एक बार। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? सोनीपत में पहुंचे आज बाड़मेर से, कैसा लगता है आपको क्षेत्र में आने के बाद कांग्रेस की कितनी बढ़त? बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है, और यहाँ के प्रत्याशी जय भगवान जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की बहुत ही उत्साह है, जोश है, और लोगों ने मन बना लिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत, भारी मतों से, बहुत अधिक संख्या में माइनॉरिटी बहुमत के साथ में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब और उनकी पूरी टीम और पूरी कांग्रेस पार्टी, कुशल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और सभी लोग अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किए हुए हैं, और चुनाव एक तरफा कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ जीत रही है। पिछले 10 साल जो लोगों ने भुगते हैं बीजेपी साल के कार्यकाल में, जो दुख और तकलीफ किसानों को दी है, जो जवानों को कष्ट हुए हैं, जो बेरोजगारी बढ़ी है, उन सब से पूरी जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे।
क्षेत्र के अंदर आप जा रहे हैं, लोगों से भी जो है, जैसे गांव देहात में भी गए हो आप, बिल्कुल हर गांव आपने जो है गलियों का माहौल देखा होगा, किस तरह की गलियां मिलती हैं आपको? बिल्कुल, मैं जब भी जहाँ पूछता हूँ लोगों को, जहाँ एक वोट के बारे में बात होती है, तो सभी, मेरे को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने ये नहीं बोला कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। गाँव के अंदर सब लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, और किसान के जो कृषि 3 बिल लेके आए थे, MSP का जो कानून की बात कर रहे थे वो नहीं बनाई, उन सब से किसान पूरा नाराज़ है। और जवान भी कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास है उनका, और बीजेपी से विश्वास सबका उठ गया है। इसलिए इस बार स्पष्ट कांग्रेस पार्टी को बहुमत देने का मूड बना लिया है हरियाणा की जनता ने। आपका सपना क्या है? हमारा सपना यही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बने, और हरियाणा का 100 तरफा विकास हो, किसान खुशहाल हो, युवाओं को रोज़गार मिले, और हर मजदूर, शोषित, दलित, पीड़ित सबका सर्वमुखी विकास हो। धन्यवाद।